हम पर्व मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, मनाने ही चाहिए। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, परिवार के साथ ही नहीं समाज के साथ भी रहता है, तो मिलजुल करके जो अवसर प्राप्त हो, उसमें मिलजुल कर खुशियां मनाएं, हर्ष जगाएं, उल्लास जगाएं। जीवन में एक उत्साह जागता है, उमंग जागती है। लेकिन अगर केवल उत्सव मना करके, उल्लास मना जगा करके, थोड़ी देर भजन कीर्तन करके, थोड़ी देर नाच कूद करके हमने इस पर्व की इतिश्री कर दी, तो भाई काम की बात नहीं हुई। उसमें जान डालें, उसमें प्राण डालें, ताकि उसका असर पूरे वर्ष भर रहे। ऐसा प्राण डालें, उसके साथ साथ हमारी भीतर की प्रज्ञा जागे, बुद्धि जागे, ज्ञान जागे, तो जैसे सोने में सुगंध आ गया। हमारा एक उत्सव विजयादशमी का, जरा समझे, उसके साथ साथ ज्ञान क्या समाया हुआ है उसे समझे। 9 दिनों तक माँ काली की पूजा करते हैं, नवरात्रि मनाते हैं, बहुत अच्छी बात। सब मिलजुल करके नवरात्रि मनाते हैं। एक ऐसा अवसर है कि जब समाज के अनेक लोग एक साथ मिलकर के खुशियां मनाएं, बहुत अच्छी बात। पर क्या है काली? और फिर 10वें दिन कैसा है ये विजय? काली की जीत कैसे होती है? क्या है काली? हमारे यहाँ एक ऐसी परंपरा चली कि बहुत सी धर्म की बातें संकेतों में कही गई, प्रतीकों में कही गई। ये भी प्रतीक की भाषा में धर्म है। माँ काली, देखा होगा, चेहरा काला ही नहीं है, बड़ा डरावना है। बड़ी बड़ी लालिमा भरी आंखें, क्रोध से भरी हुई। आदमी जब क्रोध में पागल होता है, जब उसके सिर पर क्रोध सवार होता है, तो यही हालत होती है। चेहरा बड़ा भयानक हो जाता है, उसको देखने को जी नहीं चाहता, ऐसा भयानक चेहरा। और कोई चित्र देखा होगा, माँ काली का चित्र देखा होगा, उसने अपना दाहिना पांव भगवान शिव के शरीर पर रखा है, माने भगवान शिव के शरीर को कुचल रही है। शिव क्या होता है? हमारा मंगल, मंगल को ही शिव कहते हैं, कल्याण को ही शिव कहते हैं। जब हम क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं, मानस में आग बबूले उठने लगते हैं, होश कहां रहता है? तो उस बेहोशी में हम अपने मंगल को कुचलते हैं, अपने कल्याण को कुचलते हैं, अपनी भलाई को कुचलते हैं। ये प्रतीक है। क्रोध की कालिमा आई तो अपना मंगल कुचला गया। प्रतीकों की भाषा है। इतने में मां को होश आया, अरे मैंने ये क्या किया? अपने ही शिव का, अपने ही शिव को कुचल दिया। बड़ा गलत काम हुआ। होश आया, पर ऐसा क्यों हुआ? इतनी सी बात मेरे समझ में नहीं आई कि मैं अपने शिव को कुचल रही हूं, अपने मंगल को कुचल रही हूं।
तो चारों ओर नजर पसार के देखती है तो थोड़ी बात समझ में आती है। ये जो मेरे अंदर क्रोध जागा, क्रोध की ज्वाला भभकी, वो इसलिए भभकी कि बाहर सेना, राक्षसों की सेना, राक्षसों को देखकर मुझे क्रोध आया, इनको खत्म करना है। राक्षसों के दो सेनापति, एक का नाम शुंभ, दूसरे का नाम निशुंभ। बस इन सेनापतियों को खत्म कर दें तो बाकी सेना डर करके अपने आप भाग जाएगी। तो उन पर वार करती है। चित्र में देखा होगा, मूर्त में देखा होगा, मां के कितने हाथ, और हर हाथ में कोई न कोई अस्त्र, कोई न कोई शस्त्र, कोई तलवार, कोई भाला, कोई नेजा, इत्यादि इत्यादि। और मां उन राक्षसों के सेनापति पर वार करती है। जैसे ही किसी पर वार करती है तो उसके शरीर से खून निकलता है। खून निकलता है और खून की बूंद धरती पर गिरी, एक नया राक्षस खड़ा हो गया। बार बार वार करती है, बार बार खून निकलता है, धरती पर गिरता है, नया राक्षस खड़ा हो गया। अरे इनको कैसे समाप्त करूं? ये तो रक्त बीज हो गया। इस रक्त में ऐसी करामात है कि नया नया राक्षस इससे पैदा होता है। बात समझ में आ गई? कब पैदा होता है? मैं वार करते हूं, दुश्मन के शरीर से खून निकलता है, जब तक वो धरती को नहीं छू लेता, खून की बूंद जब तक धरती को नहीं छू लेती, तब तक नया राक्षस नहीं खड़ा होता। एकदम बात समझ में आ गई। धरती पर बूंद गिरने ही नहीं दूंगी, वार तो करूंगी, खून बहाऊंगी, धरती पर नहीं गिरने दूंगी। तो क्या करती है? देखिए मां की लंबी जीभ, ऐसी लंबी जीभ खून से भरी हुई, मारा और खून निकला तो चाट गई। वार किया, खून निकला तो चाट गई। प्रतीकों की भाषा है, संकेतों की भाषा है, लाक्षणिक शब्दों में बात समझाई गई है, समझना चाहिए। खून धरती को लगेगा ही नहीं तो नया राक्षस पैदा नहीं होगा। क्षीणंग पुराणंग नवंग नत्थि संभवंग, जो पुराना राक्षस खड़ा है इसको खत्म करूं, नया पैदा ना होने दूं। ये प्रज्ञा की जीव निकली। अरे कितनों को मारे, उन दो राक्षसों को भी कितना मारे, उनका कितना खून और उनका कितना खून जीभ से चाटे। तो देखा होगा मां के हाथ में एक खप्पर है। क्या खप्पर है? प्रज्ञा का ही खप्पर है। जीभ से कितना चाट लेगी? तो मारे और खून निकले, चाटा सो चाटा बाकी खप्पर में, चाट लिया सो चाट लिया बाकी खप्पर में। और खप्पर ऐसे भरे ही नहीं, भर ही नहीं सके, ऐसा जादुई खप्पर। अरे प्रज्ञा है भाई। ये दो शुंभ और निशुंभ क्या हैं? दो बड़े राक्षस, राक्षसों के सेनापति। राग और द्वेष, राग और द्वेष को खत्म करने के लिए समझदारी चाहिए, प्रज्ञा चाहिए। नहीं तो जहां खत्म करने की कोशिश करेंगे वहां उसका बढ़ावा होगा। बेहोशी से खत्म करना चाहते हैं, अज्ञान से खत्म करना चाहते हैं, दुष्प्रज्ञता से खत्म करना चाहते हैं, नहीं खत्म होंगे। प्रज्ञा हो, खत्म करो उनको, नया मत बनने दो। नवंगनत्थि संभवं, नया मत बनने दो। पुराने खत्म होते चले जाएंगे, खत्म होते चले जाएंगे। ये काली माई जब जीत गई तो हम उसे गौरी माई की तरह पूजने लगे, दुर्गा माई। अरे क्या दुर्गा माई, दुर्गम पथ पर जाकर के जीत गई। आसान नहीं है, ये राग और द्वेष को जीतना आसान नहीं है। तो दुर्गा कहलाई, शेर पर सवार किए गए। अब दुश्मन हमारे सिर पर नहीं चढ़ सकता, हम दुश्मन पर सवार हो गए। प्रतीकों की भाषा है, हमें समझना चाहिए। नहीं समझते हैं तो क्या करते हैं? मां की जीभ देखी, खून से भरी हुई। अरे मां खून की प्यासी है,
मां खून की प्यासी है, इसकी प्यास बुझाओ, और नहीं तो हम सब का खून हो जाएगा, सब मारे जाएंगे। तो बलि चढ़ाओ, बकरे की बलि चढ़ाओ, भैंसे की बलि चढ़ाओ। अरे बेचारे निरपराध जीवों की बलि चढ़ाते हो। अपने भीतर की दुष्प्रज्ञता की बलि क्यों नहीं चढ़ाते? अपने अज्ञान की बलि क्यों नहीं चढ़ाते? उसे खत्म करो, प्रज्ञा जागे तो सही माने में विजयी हो गए। विजयादशमी का महत्व तो इसी बात में है। राम ने रावण पर विजय प्राप्त की तो विजयादशमी हम उत्सव मनाते हैं, मनाना चाहिए, कोई दोष नहीं। एक सामूहिक पर्व मना करके हम एक सम्मिलित रूप में समाज में स्नेह और सौमनस्यता बढ़ाते हैं, भाईचारा बढ़ाते हैं, प्रेम भाव बढ़ाते हैं, मेल मिलाप बढ़ाते हैं। अच्छी बात है, क्या बुरी बात है? बुरी बात तब होती है कि जब हम पर्व के महत्व को नहीं समझते। क्या राम और क्या रावण। रावण को नष्ट करना है तो ये बाहर रावण का एक बड़ा सा पुतला खड़ा करके उसको आग लगा दी, जला दिया, रावण नष्ट हो गया। हर साल कितने रावण बनाते हैं और नष्ट करते हैं। अरे ये बाहर बाहर के रावणों को प्रतीक के रूप में नष्ट करते हो, वहां तक तो समझ में आती है। सही रूप में तो भीतर के रावण को नष्ट करना है ना। हमारे भीतर एक एक व्यक्ति के भीतर जो रावण रावण समाया हुआ है, राज्य कर रहा है, उसको जीतना है। राम के जो गुण हैं वो हमारे जीवन में आए, रावण का जो दुर्गुण है उसको नष्ट करें तो हमारी विजय हुई। राम का गुण याद तो करें। अरे ऐसा एक महान व्यक्ति, पिता आज्ञा देता है, या तो तैयारियां हो रही हैं राज्याभिषेक की, बड़ा बेटा है, बाप बूढ़ा हो चला, अरे बूढ़ा हो चला, अब मैं रिटायर हो जाऊं और ये बड़े बेटे का अधिकार है, सो गद्दी बैठा दूं। गद्दी पर बैठाने की तैयारियां हो रही हैं और ऐसी कोई एक षड्यंत्र की बात सामने आई। दुखी होकर के बाप को कहना पड़ा कि तुम्हें तो भाई 14 बरस वन में जाके रहना पड़ेगा और तेरा छोटा भाई भरत राज करेगा। बड़े दुखी मन से निर्णय करता है। सारी जनता, सारी प्रजा एकदम दुखी हो गई। ये कैसी बात है? राम सबको प्रिय थे। राम के गुण, राम के गुणों ने लोगों को मोह लिया था। तो लोग यही चाहते थे कि नहीं, राम गद्दी, भरत के साथ दुश्मनी नहीं है, लेकिन राम का क्या मुकाबला। राम राज्य होना चाहिए, गद्दी पर राम बैठना चाहिए। इतना उत्साह लोगों में। आज का कोई लीडर होता और डेमोक्रेसी के नाम पर इन लोगों को इकट्ठा करके मेरा अधिकार है, सारी जनता मेरे साथ है, कौन आया भरत गद्दी पर बैठने वाला, यूं झगड़ता। लेकिन राम तो राम है। पिता ने कहा है कि तुम्हें वनवास जाना पड़ेगा। अरे छोटा भाई राज का सुख भोगे, हम जंगल में मंगल बनाएंगे। तो राजीव लोचन राम चले, और राजीव लोचन राम चले, तज बाप का राज बटाऊ की नाई, तज बाप का राज बटाऊ की नाई। जैसे कोई बाहर से आए, वह बटाऊ था, कुछ दिन रहा, छोड़ के चला गया। कोई धर्मशाला में आके टिकता है, छोड़ के चला जाता है, बटाऊ है। ऐसे ही अपने इतने बड़े राज को छोड़ करके बटाऊ के नाई छोड़ के चला गया। राम है ना, पिता की आज्ञा, छोटे भाई के प्रति प्यार, वो राज करे, छोड़ के चला गया। और छोटा भाई भी कैसा, उस समय वहां था नहीं, ननिहाल में था, आया वहां से और ये बात सुनी तो एकदम व्याकुल हो उठा। अन्याय हुआ, ये अन्याय मैं नहीं सहन कर सकता। राज्य का अधिकारी राम है, जाता है राम से मिलने के लिए चित्रकूट पर और कहता है तेरा राज है, तुझे राज करना है। राम कहता नहीं, बाप की आज्ञा है, तुझे राज करना है।
तुझे राज करना है, तुझे राज करना है। अरे मनुष्य जाति के इतिहास में ऐसे दो भाई नहीं हुए जो कहे राज तू कर, सुख तू भोग, मैं जंगल में मंगल मनाऊंगा। ऐसा राम और उसके गुण हमारे भीतर जरा से भी ना आए और हम विजयदशमी मनाएं, विजयदशमी मनाएं। क्या विजयदशमी मनाएं? विजयदशमी मनाने के लिए रावण में जितने दुर्गुण थे, वासना थी, हिंसा थी, अहंकार था, वो सारा नष्ट करें और राम के जो गुण थे वो जीवन में आए, तो विजयदशमी सही माने में विजयदशमी। विजयदशमी इस बात की, विजय पर्व इस बात का कि कोई महत्वपूर्ण घटना हुई, इतिहास में की एक महत्वपूर्ण घटना हुई, उसको याद करके हम उससे प्रेरणा प्राप्त करें। जीतने की एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई। सिद्धार्थ गौतम ने, राजकुमार सन्यासी ने, भिक्षु ने मार से युद्ध करके उसे जीत लिया। सम्यक संबुद्ध बन गए, मार को जीत लिया, मृत्युराज को जीत लिया। मृत्युराज की और सेना तो सेना, उसकी 3 बेटियां राग, रग और तृष्णा, इन तीनों को जीत लिया। तृष्णा का नामो निशान नहीं, तणहा न क्षय मत जगा। तृष्णा का क्षय हो गया, जीत गया। जीत गया तो बुद्ध बन गया। उसकी भी हम केवल खुशियां ही मनाएं, उत्सव मनाएं, पर्व मनाएं, मनाएं, कोई दोष नहीं, पर साथ साथ प्रेरणा जगाएं। जैसे उसने जीता अपने आप को, वो सबसे बड़ी जीत है। रण सहस्त्र योद्धा लड़े और जीते युद्ध हजार, पर जो जीते स्वयं को वही शूर सरदार। अरे अपने आप को जीतना मुश्किल है। अपने आप को जीतने का उदाहरण हमारे सामने बुद्ध ने जीता, अपने आप को जीता, अपने भीतर के विकारों को जीता, मृत्युराज को जीता, मृत्यु का सारा क्षेत्र पार कर दिया। अब इसके बाद जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो गया। ऐसी जीत हो। जीत अशोक की भी हुई, उसके नाम पर भी विजयादशमी चली। इतने बड़े बलवान राज्य को, कलिंग को युद्ध करके नष्ट कर दिया, जीत गया। पर उस जीत में कोई बड़ाई नहीं हुई। बड़ाई तो तब हुई जब वो बदंत मोगली पुत्र तिस्य से मिला और धर्म समझ में आया और होश जागा कि मैंने क्या किया, इतनों की हत्या कर दी, इतनी बहनों की मांग पोछ दी, इतनों की गोद सूनी कर दी, इतनों के घर बर्बाद कर दिए। किस लिए? राज्य लिप्सा के लिए, साम्राज्य लिप्सा के लिए। मेरा राज और बढ़े और बढ़े। अरे इतना बड़ा राज्य लिए चल रहा हूं, फिर भी राज्य लिप्सा। होश जागा, अब लिप्सा नहीं। चंड अशोक जब तक था तब लिप्सा थी, अब चंड अशोक धम्म अशोक हो गया। अब तो धर्म से जीतेगा। धर्म से क्या जीतेगा? लोगों का दिल जीतेगा, उनका हृदय जीतेगा। सचमुच हृदय सम्राट हो गया। भारत की सारी जनता का हृदय सम्राट हो गया। यही नहीं, अड़ोस पड़ोस के जितने देश हैं वहां सब जगह धर्म का संदेश भेजा, धर्म की विद्या भेजी, धर्म की वाणी भेजी, और उसकी वजह से जो कल्याण हुआ, साम्राज्य बढ़ा, ये सही विजय हुई, बड़ा कल्याण हुआ, बड़ा मंगल हुआ। ऐसी विजय मनाए तो सबका मंगल, सबका कल्याण, सबका मंगल, सबका कल्याण।